प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के प्रेक्षागृह में 113वां बिहार दिवस समारोह 2025 का किया गया आयोजन। शनिवार को दरभंगा के प्रेक्षागृह लहरियासराय में बिहार दिवस समारोह 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा किया गया। विधायक, दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी को जिला एवं कला संस्कृति पदाधिकारी चंदन कुमार के द्वारा पाग, चादर एवं पौधा प्रदान कर सम्मानित किया गया। बिहार दिवस के अवसर पर दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी ने विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर सेल्फी पॉइंट में फोटो कराए। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की एक परंपरा रही है, संस्कृति रही है, जिसके माध्यम से बिहार में न केवल देश का पथ प्रदर्शन किया है बल्कि अपनी गौरवशाली परंपरा से दुनिया को भी रास्ता दिखलाया है। उन्होंने कहा कि आज अपने संस्कृति पर गर्व करने का समय है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। वहीं आए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के वार्ड नंबर 31 में स्थित अल्पसंख्यक समुदाय भवन में दावते इफ्तार का किया गया आयोजन। समाज के सभी वर्ग के लोग पहुंचे इस आयोजन में। शनिवार को दरभंगा में रमजान के 21वें दिन के अवसर पर वार्ड नंबर 31 के अल्पसंख्यक सामुदायिक भवन में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। यह दावते इफ्तार शनिवार की शाम 5:50 पर आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग मौजूद थे। खासकर दरभंगा नगर निगम से जुड़े हुए कई पूर्व महापौर एवं कई पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। देखिए, ये रमज़ान का जो पवित्र महीना है, ये एक बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इसके अंदर अवतार सभी लोग मिलकर एक बहुत ही इसमें शामिल होने से एक मन में सुकून पैदा होता है, सुकून लगता है और ये एक अच्छी बात है। इससे समाज के सभी तबके के लोग एक साथ बैठ कर के अवतार करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और जो रोजेदार हैं उनकी दुआ ले मिलती है। ये एक बहुत बड़ी बात है समाज के लिए, देश के लिए। हम लोग इसमें शामिल होकर के कहेंगे कि देश में सुख, शांति और सुकून का माहौल बने, यही हम लोगों की दुआ है। मौके पर अवतार घाटी में आए थे, हमको बहुत अच्छा लगा। सब जाति में मिलजुल के सब आदमी थे, हम लोग भी इफ्तार किए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब आदमी मिलजुल कर रहना चाहिए। सब आदमी, हम लोग क्या है, आपके बदौलत हम हैं, हमरे बदौलत आप है, यही है ना। सब आदमी मिलजुल कर रहेंगे, सब आदमी एक साथ चलेंगे, कोई दुख सुख में सब आदमी साथ रहेंगे, यही कहना में हम क्या कहेंगे। हमें तो लगा कि हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे, हिंदू भी रोजेदार थे, मुसलमान भी रोजेदार थे। सबसे बड़ा संदेश तो यही हुआ कि हिंदू मुसलमान मिलकर के एक साथ इफ्तारी किए हैं, ये बड़ा संदेश है। दरभंगा के लहरियासराय टावर पर राजद, CPI, VIP सहित कई दलों के संयुक्त तत्वाधान में बिहार के मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। शनिवार को दोपहर 3 बजे दरभंगा के लहरियासराय टावर पर बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में राजद कार्यकर्ता के साथ ही VIP के कार्यकर्ता, CPI के कार्यकर्ता एवं कई अन्य पार्टियों के भी कार्यकर्ता शामिल हुए, जो बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगा रहे थे और नारेबाजी लगाने के उपरांत बिहार सरकार का पुतला दहन किया। तो वहीं इस संबंध में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। देखिए, मानसिक स्थिति उनकी विक्षिप्त हो चुकी है। पूरा बिहार इस बात को जानता है और सत्ता में बैठे लोग भी जानते हैं। चुनाव के बहाने पर है और भाजपा कोई अपना नुकसान नहीं उठाना चाहती है, इसलिए पुतला स्वरूप मुख्यमंत्री को जो है गद्दी पर बैठाए हुए हैं। अगर उनको अकेले छोड़ दिया जाए, कुछ पदाधिकारियों को छोड़ करके, तो कब कहाँ क्या कर बैठेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाहे आप देख लें, सदन में बोलते हैं 10 साल में मोबाइल खत्म हो जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा। 2005 से पहले औरतें कपड़ा नहीं पहनती थी। राष्ट्रगान का जिस तरीके से अपमान करते हैं, गांधी जयंती पर या उनके आयोजन पर वो ताली बजाते हैं, तो बिहार को शर्मसार करने का जहाँ तहाँ अपने से जूनियर नेता का ये पाँव छूते हैं। तो बिहार में ऐसा पाँव छूने वाला, पाँव में गिरने वाला जो है, अभी कहते हैं ना फागुन का महीना चल रहा है और CM लगता है 1 आध महीना ऐसी महराए हुए रहेंगे। पता नहीं ऐसा कौन से भक्त में घूम रहे CM साहब
ये ऐसी हरकत कर बैठते हैं, बिहार का बच्चा बच्चा शर्मा जाता है। बिहार में जो अबोध बालक जब अपने माँ के कोख से निकल के स्कूल विद्यालय की ओर जाता है, वह बच्चा भी राष्ट्रगान का सम्मान करना भली भांति जानता है। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको नहीं इस पर कार्रवाई हो तो कम से कम उनको अपना माफ़ीनामा जरूर जो है कम से कम भेजना चाहिए। वैसे भाजपा के साथ जो लोग रहते हैं माफ़ीनामा लिखने में और माफ़ीनामा पढ़ने में बहुत माहिर होते हैं, तो अविलंब उनको कम से कम ये काम करके अपनी जो है डैमेज कंट्रोल करनी चाहिए। पूरा बिहार जो है कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान ही नहीं, जब इस धरती पर जो है फिरंगी जब तिरंगे को कुचलने का काम करते थे, यहाँ जो है इस देश के एक भारतवासियों ने लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों से आज़ादी पाई है। आज उसी देश में रह करके, उसी देश के मुख्यमंत्री होकर के, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के आप यहाँ के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। बड़ी दुखद और बड़ी शर्म की बात है। दरभंगा के लहरियासराय टावर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन, इस्तीफे की मांग। दरभंगा के लहरियासराय टावर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया है वह अशोभनीय है। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि मान सम्मान बचा रहे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता शनिवार की दोपहर 2:30 बजे मीडिया को। प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी गए थे और वहाँ पर राष्ट्रगान चल रहा था, और राष्ट्रगान की क्या इज्जत है एक भारतवासी जो है अच्छी तरह से समझता है, एक हिंदुस्तानी उस मान सम्मान को समझता है। चूँकि ये मुख्यमंत्री भी हैं तो इनको और भी ज़्यादा सजग होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हरकतें की हैं राष्ट्रगान के चलते हुए, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं कर सकता। या तो उनकी मंद बुद्धि हो गई है, वो अब स्टेट चलाने के लायक नहीं रहे हैं, या किसी दबाव में वो ये सब काम कर रहे हैं। कोई न कोई वजह है जिस कारण ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देता। बिहार का मान सम्मान पूरे देश में गिरा दिया। क्योंकि कोई भी देशवासी अगर देखेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री हिल डोल रहा है, हाथ प्रणाम कर रहा है, सब हाथ जोड़ रहा है राष्ट्रगान के बीच में, तो ये मान्य नहीं है। ये किसी भी तरह से एक अच्छा हिंदुस्तानी नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों का मांग है कि अब चूँकि मुख्यमंत्री जी का जो सांठगांठ है ऐसे लोगों के साथ है जो आरएसएस पद्धति के लोग हैं, जो राष्ट्रगान को भी अहमियत नहीं देते हैं, अपने राष्ट्रीय झंडा को भी अहमियत नहीं देते हैं। तो हमको लगता है पूरा प्रभाव मुख्यमंत्री का बीजेपी के लोगों का हो गया है, इसलिए उनसे ये सरकार अब चलने वाली नहीं है। इसलिए हम लोगों का मांग है या तो वो इस्तीफा दें या फिर अपने आप को ये सरेंडर कर दें कि अब हम मुख्यमंत्री बिहार चलाने के लायक नहीं है। मेरा नाम रियाज अली खान, उपाध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो अपने को समाजवादी कहते थे, जो समाजवादी भारत के संविधान और भारत के राष्ट्रगान में विश्वास रखने वाले जो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद में गए हैं, तब से उनकी समाजवादी विचार खत्म होके आरएसएस और बीजेपी जो इस भारत के संविधान और राष्ट्रगान के प्रति ईमानदार नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी ने हरे सभा में उनके प्रभाव में आकर राष्ट्रगान का अपमान किया है। उसी को विरुद्ध हम लोग पुतला दहन करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुकदमा चलनी चाहिए और इस्तीफा उनको देना चाहिए राष्ट्रगान के विरुद्ध जो उन्होंने अपमान किया है राष्ट्रगान का। इसी के लेके आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया। क्या नाम हुआ? सीताराम चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। महाराष्ट्र में बिहार फाउंडेशन के द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर किए गए कार्यक्रम में दरभंगा के सांसद ने लिया भाग। शनिवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर महाराष्ट्र में बिहार फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहारी प्रवासी बिहार से दूर हो सकते हैं, लेकिन अपने सपने, अपनी बोली तथा संस्कारों के बदौलत बिहार की अस्मिता
तथा पहचान महाराष्ट्र सहित देश के हर कोने में जिंदा रखे हुए हैं। मैं महाराष्ट्र के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने प्रवासी बिहारियों को उनके सपनों को साकार करने का अवसर दिया है। यहाँ की पवित्र भूमि ने प्रवासी बिहारियों को कर्म भूमि दी है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। वहीं इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा के सांसद ने शनिवार की शाम 4 बजे दरभंगा के मीडिया को प्रेस रिलीज जारी कर दी। दरभंगा के लहरियासराय के समाहरणालय परिसर से बिहार दिवस के अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी। शनिवार को पूरे बिहार में 113वां बिहार दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं दरभंगा के लहरियासराय के समाहरणालय परिसर से विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरा। यह प्रभात फेरी शनिवार की सुबह 8:30 बजे के आसपास लगाई गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए